हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजप्रीत स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको 16 साल की एज में कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ा था, जिसकी पहली सैलरी सिर्फ 1000 रुपए थी और आज वह शेयर मार्केट की बदौलत 30 करोड़ के मालिक हैं। उन्होंने ये सब कैसे किया, ये हम इस वीडियो में देखेंगे, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। दोस्तों, डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पे क्लिक करके घर बैठे 10 मिनट में अपना ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा था उनका नाम है पोरिंजू वेलियात। उनका जन्म 1962 में कोच्चि के एक गाँव में हुआ था। जब वो 16 साल के थे तब उनकी फैमिली की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, उन्हें लोन चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ा। जिसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली कंडीशन ठीक करने के लिए जॉब करने की सोची और एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट की नौकरी करने लगे, जहां उन्हें सिर्फ 1000 रुपए सैलरी मिलती थी, जिस सैलरी से वो अपने परिवार की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया और एक टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने लगे। अब उन्हें 2500 रुपए सैलरी मिल रही थी। तो उन्होंने जॉब के साथ पढ़ाई भी की और अपना LLB कंप्लीट किया। LLB कंप्लीट करने के बाद वो 1990 में मुंबई आ गए और यहाँ उन्होंने कोटक सिक्योरिटीज कंपनी में फ्लोर ट्रेडर की जॉब की। यहाँ उन्होंने पहली बार शेयर मार्केट के बारे में सीखने को मिला। उसके बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और 1994 में पराग पारेख सिक्योरिटीज में रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट पर काम करने लगे। फिर 1999 में वो मुंबई से वापस अपनी सिटी कोच्चि चले गए, क्योंकि मुंबई में वो खुश नहीं थे। अभी तक उन्होंने ट्रेडिंग नहीं की थी। तो कोच्चि वापस जाने के बाद उन्होंने 9 साल जो नौकरी के एक्सपीरियंस लिया था, उस एक्सपीरियंस का पूरा यूज करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्होंने 2002 में इक्विटी इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की। ये कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको मिस्टर पोरिंजू वेलियात की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, जो आप भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, वो जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते थे उनका नाम है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब किसी अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी के शेयर की प्राइस गिर जाती है तब उसे खरीदते हैं, और जब वो बढ़ जाती है तब उसे बेच देते हैं। मैं जानता हूँ अभी आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ नहीं आई होगी, तो मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल पोरिंजू वेलियात से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल आपको सब कुछ अच्छे से समझा देगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च 2020 के महीने में कोरोना इतना ज़्यादा नहीं फैला था, लेकिन उसका डर बहुत ज़्यादा फैल गया था, जिसकी वजह से सभी कंपनीज की शेयर की प्राइस गिर रही थी। तो 22 मार्च 2020 को जब जनता कर्फ्यू लागू हुआ, तब रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छे फंडामेंटल की कंपनी है, उसके शेयर की प्राइस भी बहुत ज़्यादा गिर गई और 23 मार्च को उसकी प्राइस थी 875 रुपीज़। तो अगर आपने उस टाइम पे रिलायंस के शेयर्स खरीदे होते तो आज आपका पैसा डबल से ज़्यादा हो गया होता। 1 लाख लगाए होते तो आपको 3,20,000 से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और 1 करोड़ लगाए होते तो 3 करोड़ से ज़्यादा मिलते हैं। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 23 मार्च को इसकी प्राइस 875 थी और बीच में इसकी प्राइस 3200 के आसपास भी गई थी, और आज भी इसकी प्राइस 3100 रुपए है। तो आप सिर्फ 6 महीने में अपना पैसा डबल से ज्यादा कर सकते थे, और ऐसा मैंने किया भी था। मैंने जो पैसा लगाया था वो लगभग 2.5 गुना के आसपास हो गया था, और मैं 95% श्योर था कि ऐसा होगा, क्योंकि रिलायंस के बिजनेस पोर्टल में कोई चेंज नहीं आया था, उनकी मैनेजमेंट में भी कोई चेंज नहीं आया था, उनके फंडामेंटल्स में भी कोई चेंज नहीं आया था। बस क्योंकि मार्केट गिर रहा था इसलिए उनके शेयर प्राइस भी गिर रही थी। तो ये एक अच्छा मौका था वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसमें हम महंगे शेयर को सस्ते में खरीद लेते हैं और वापस उसे महंगे में बेच देते हैं। अब वापस आते हैं मिस्टर पोरिंजू वेलियात की स्टोरी पे। तो मिस्टर पोरिंजू कंपनी के फंडामेंटल्स पर भरोसा करते थे। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो फिर वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते थे, फिर चाहे उस कंपनी को कोई नहीं जानता हो तब भी। और ऐसी ये कंपनी है श्रेयस शिपिंग लॉजिस्टिक। 2012 में इस कंपनी को कोई नहीं जानता था, शायद आप अभी भी नहीं जानते होंगे, लेकिन पोरिंजू वेलियात ने 2012 में इस कंपनी के शेयर खरीदे थे 30 रुपए के हिसाब से, और लगभग 2.5 साल बाद 2015 में उन्होंने इसे 700 रुपए के हिसाब से बेचा था। तो सिर्फ 2.5 साल में उन्होंने उस एक शेयर से 23 गुना प्रॉफिट कमाया था। उन्होंने इसी वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का यूज करके और कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़कर बहुत बार इस तरीके का प्रॉफिट कमाया है, और अभी उनके नेटवर्थ 30 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, इस स्टोरी के एंड में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा
जिस घर को उन्होंने 16 साल की उम्र में लोन चुकाने के लिए बेच दिया था, वो घर उन्होंने वापस खरीद लिया और उसमें एक बहुत ही शानदार फार्म हाउस बना रखा है। तो अगर आप भी वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का यूज करके और कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़कर उसमें पैसे लगाएंगे तो आप भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेरा काम है कहानी सुनाना। मेरे जैसे हजारों लोग आपको कहानियां सुनाएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, लेकिन पैसा आपका है, आपने बहुत मेहनत से कमाया है। तो उस पैसे को किसी की भी बात सुनकर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। खुद रिसर्च कीजिए, खुद पढ़िए, उसके बाद सोचिए कि आपको इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। किसी भी एक्सपर्ट की बातें सुन के पैसे इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हजारों बार हुआ है कि लोगों ने एक्सपर्ट की बातें सुन के पैसे इन्वेस्ट किए और बाद में नुकसान हो गया। तो दोस्तों, टीवी में किसी कंपनी का नाम सुनकर और स्पेशली ये टेलीग्राम पे मिलने वाली एडवाइस सुनकर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि पैसा उसका नहीं है, नुकसान होगा तो आपका होगा। तो अच्छे से रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।